90 Days, 90 Untold History, फैक्ट सीरीज डे 7। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत महिला की कहानी जानेंगे जिन्होंने अपने समय से बहुत आगे की सोच रखी और जिनकी प्रतिभा ने दुनिया को बदल दिया। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो कंप्यूटर की दुनिया की पहली प्रोग्रामर मानी जाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एडा लवलेस की, जिनका योगदान आज भी तकनीकी जगत में सराहा जाता है। उनका नाम है एडा लवलेस। उनका पूरा नाम ऑगस्टा एडा किंग, काउंटेस ऑफ लवलेस था, लेकिन उन्हें एडा लवलेस के नाम से ही जाना जाता है। 10 दिसंबर 1815 को उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उस समय का इंग्लैंड एक बहुत ही रोचक और परिवर्तनशील दौर से गुजर रहा था। एडा का बचपन आसान नहीं था। उनके माता पिता जल्द ही अलग हो गए थे और उनकी मां ने अकेले ही उनकी परवरिश की। उनके माता पिता के अलगाव के बाद उनकी मां ने यह सुनिश्चित किया कि एडा को एक अच्छी शिक्षा मिले। उनकी मां ने उन्हें गणित और विज्ञान की शिक्षा दिलवाई, जो उस समय के हिसाब से बहुत अलग था। उस समय लड़कियों को अक्सर ये विषय नहीं पढ़ाए जाते थे, लेकिन एडा की मां को यकीन था कि बेटियां भी बेटों जितना ही कर सकती हैं। एडा की मां ने उन्हें गणित और विज्ञान में प्रशिक्षित किया ताकि वे अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकें। एडा की मां का यह विश्वास और समर्थन ही था जिसने एडा को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। एडा को बचपन से ही मशीन्स में बहुत रुचि थी। वो घंटों उनके बारे में पढ़ती और नए नए डिजाइन बनाती रहती। क्या आप जानते हैं, एडा ने उड़ने वाली मशीन का डिजाइन भी बनाया था जब वो सिर्फ 12 साल की थीं। जी हां, 12 साल की उम्र में ही एडा ने एक उड़ने वाली मशीन का डिजाइन तैयार किया था, जो उनके अद्वितीय सोच और रचनात्मकता का प्रमाण है। उनकी इस रुचि और प्रतिभा ने उन्हें आगे चलकर चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम लिखने में मदद की, जिसे आज हम दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम मानते हैं। एडा लवलेस का यह योगदान न केवल तकनीकी जगत में बल्कि महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने यह साबित किया कि महिलाएं भी विज्ञान और तकनीक में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। आज एडा लवलेस को याद किया जाता है उनके अद्वितीय योगदान और उनके साहसिक सोच के लिए। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमें अपने सपनों पर विश्वास हो और सही मार्गदर्शन मिले तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आदा की मां ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें गणित और विज्ञान की शिक्षा दिलाने का निर्णय लिया। एडा का बचपन असाधारण था, जहां उन्होंने न केवल साहित्य और कला में रुचि दिखाई बल्कि गणित और विज्ञान में भी गहरी दिलचस्पी ली। उनकी मां ने उन्हें उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और गणितज्ञों से मिलवाया ताकि एडा का ज्ञान और भी बढ़ सके। इस दौरान एडा ने कई महान वैज्ञानिकों और गणितज्ञों से मुलाकात की, जिन्होंने उनके विचारों को और भी प्रखर बनाया। उनकी मुलाकात चार्ल्स बैबेज से हुई, जो एक जाने माने गणितज्ञ और आविष्कारक थे। बैबेज ने आडा की प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया और उन्हें अपने काम में शामिल करने का निर्णय लिया। बैबेज उस समय एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे जो अपने आप हिसाब लगा सके। यह मशीन, जिसे डिफरेंस इंजन कहा जाता था, गणितीय गणनाओं को स्वचालित करने के लिए डिजाइन की गई थी। उन्होंने अपनी इस मशीन का नाम रखा था डिफरेंस इंजन। यह मशीन उस समय की तकनीकी सीमाओं को चुनौती दे रही थी और भविष्य की कंप्यूटिंग मशीनों के लिए एक नींव रख रही थी। एडा बैबेज के काम से बहुत प्रभावित हुईं। उन्होंने डिफरेंस इंजन के बारे में गहराई से सीखा और इसके सिद्धांतों को समझने में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने डिफरेंस इंजन के बारे में गहराई से सीखा और बैबेज के साथ काम करना शुरू कर दिया। एडा ने न केवल बैबेज के काम को समझा, बल्कि उन्होंने अपने विचारों और सुझावों से भी योगदान दिया। दोनों के बीच एक अनोखा बंधन बन गया। एडा और बैबेज की साझेदारी ने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। बैबेज एडा को अपनी इंचांट्रेस ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं की जादूगरनी कहकर बुलाते थे। एडा ने अपने लेखन और विचारों के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के सिद्धांतों को स्थापित किया, जो आज भी प्रासंगिक हैं। बैबेज ने
डिफरेंस इंजन के बाद एक और मशीन का डिजाइन बनाया जिसे उन्होंने एनालिटिकल इंजन नाम दिया। यह मशीन उनके पहले इन्वेंशन से कहीं ज्यादा एडवांस थी। यह मशीन डिफरेंस इंजन से भी ज्यादा पावरफुल थी। डिफरेंस इंजन केवल गणनाएं कर सकता था, लेकिन एनालिटिकल इंजन में कई नई विशेषताएं थीं। एनालिटिकल इंजन सिर्फ हिसाब लगाने तक सीमित नहीं थी। इसमें मेमोरी और प्रोसेसिंग यूनिट भी थे, जो इसे एक जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाते थे। ये एक ऐसी मशीन थी जो निर्देशों के आधार पर अलग-अलग तरह के काम कर सकती थी। इसमें पंच कार्ड्स का उपयोग होता था, जो निर्देशों को इनपुट करने का एक तरीका था। बैबेज ने एनालिटिकल इंजन के बारे में एक लेख इतालवी भाषा में लिखा था। इस लेख में उन्होंने मशीन की क्षमताओं और संभावनाओं का विस्तार से वर्णन किया। एडा ने इस लेख का अंग्रेजी में अनुवाद किया। एडा लवलेस, जो एक गणितज्ञ और लेखक थीं, ने बैबेज के काम को समझा और उसका अनुवाद किया। लेकिन एडा ने अनुवाद के साथ-साथ कुछ ऐसा किया जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। उन्होंने अपने एनोटेशंस में मशीन के संभावित उपयोगों के बारे में लिखा, जिसमें उन्होंने पहला एल्गोरिदम भी शामिल किया जो एनालिटिकल इंजन पर चल सकता था। एडा के इस योगदान ने उन्हें दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर बना दिया। उनके इनसाइट्स ने कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। बैबेज और एडा का काम आज भी कंप्यूटिंग की दुनिया में एक मील का पत्थर माना जाता है। उनके विजन और इनोवेशन ने आधुनिक कंप्यूटिंग की नींव रखी। आदा ने बैबेज के लेख के साथ अपने कुछ नोट्स भी जोड़े। ये नोट्स लेख से भी ज्यादा लंबे थे। इन नोट्स में एडा ने बताया कि एनालिटिकल इंजन कैसे काम करेगी। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि कैसे इस मशीन को निर्देश देकर अलग-अलग काम करवाए जा सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम भी लिखा जो एनालिटिकल इंजन की मदद से बर्नौली नंबर की गणना कर सकता था। दोस्तों, एडा ने जो किया वो उस समय किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने दिखाया कि मशीन्स सिर्फ हिसाब लगाने तक सीमित नहीं हैं। अगर उन्हें सही निर्देश दिए जाएं, तो वो संगीत की धुनें बना सकती हैं, चित्र बना सकती हैं और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। एडा ने एनालिटिकल इंजन के लिए जो प्रोग्राम लिखा, वो दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम माना जाता है और इसीलिए एडा लवलेस को दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि एडा और बैबेज अपने समय से बहुत आगे थे। उनके जीते जी एनालिटिकल इंजन का निर्माण नहीं हो सका। उनके काम को दुनिया ने बहुत बाद में पहचाना। 1950 के दशक में जब कंप्यूटर विज्ञान का विकास होने लगा, तब एडा के काम को दोबारा खोजा गया। लोग हैरान रह गए यह देखकर कि एडा ने 100 साल पहले ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नींव रखती थी। आदा का जीवन छोटा था। वो सिर्फ 36 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गईं। लेकिन अपने छोटे से जीवन में उन्होंने जो काम किया, वो अमर है। आज पूरी दुनिया एडा लवलेस को श्रद्धांजलि देती है। उनके नाम पर पुरस्कार दिए जाते हैं। विश्वविद्यालयों में उनके नाम पर विभाग स्थापित किए गए हैं। हर साल अक्टूबर महीने में एडा लवलेस डे मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर में महिलाओं को विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर से मिलेंगे एक ऐसी शानदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।